इंजीनियरिंग के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में हर एक ब्रांच के अंदर जीटीयू के जो भी स्टूडेंट्स है, चाहे कोई भी कॉलेज में हो, उन सबको मैथमेटिक्स 1 एक कॉमन सब्जेक्ट आता है। और मोस्ट प्रोबेबली जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं वो मैथमेटिक्स 1 के अंदर होते हैं। रीजन होता है 12th के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं किया होता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं मैथमेटिक्स 1 के अंदर आपके मिड सेमेस्टर हो या फिर यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से बन सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखना, लिस्ट बना लेना और आपके कॉलेज के जितने भी फ्रेंड्स हैं सब में ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। साथ में हमने जीटीयू के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जिसमें कॉलेज की इंफॉर्मेशन, एग्जाम की इंफॉर्मेशन, सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल सब कुछ आता रहता है। अगर आपने एक भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक अवेलेबल है, आज ही व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और चैनल के ऊपर नए तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सर्वे का हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। चलिए वन बाय वन हम टॉपिक के बातें करेंगे। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है आपका है बेसिक कैलकुलस। अब बेसिक कैलकुलस एक्चुअल में 3 चैप्टर से बनता है। यहाँ पे इन लोगों ने किया क्या है, अलग अलग चैप्टर्स को मर्ज कर दिया है। तब जब आप जीटीयू का सिलेबस देखोगे तो उसमें आपको कम चैप्टर्स देखेंगे, बुक परचेस करोगे तो बुक के अंदर और ज्यादा चैप्टर्स होंगे, तो आप ऑलवेज कंफ्यूज में ही रहते हो। तो सबसे पहला जो चैप्टर बेसिक कैलकुलस है उसमें एक पहला जो टॉपिक है वो एक चैप्टर ही है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, दूसरा जो है वो बीटा गामा और तीसरा जो है वो एप्लीकेशन ऑफ वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये 3 चैप्टर से डिफाइनाइट इंटीग्रल भी उसको बोलते हैं, 3 चैप्टर से पहला चैप्टर बनता है, जिसमें ये जो तीसरा टॉपिक है वो ऑलवेज टफ टॉपिक के अंदर कंसीडर होता है ना, टफ टॉपिक के अंदर। तो अगर आपको वॉल्यूम में मजा आता है, चीजों को 3D में देखना समझ में आता है, तो ही इस चैप्टर को टच करना, वरना बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो 2 टॉपिक है उसमें भी बीटा गामा का वेटेज बहुत कम है ना, हार्डली 5 मार्क के अंदर आएगा। इम्प्रॉपर इंटीग्रल का भी वेटेज बहुत कम है, हार्डली 5 मार्क में आएगा। तो 5 में भी हर बार तो वैसे भी एक ही सवाल आता है ना। आपका जो पेपर स्टाइल है ना वो होता है 7 4 3, 7 मार्क का सवाल, 4 मार्क का और 3 मार्क का। 7 मार्क के अंदर वो लोग 2 अलग अलग सवाल, 3 अलग अलग सवाल भी पूछ सकते हैं, 4 मार्क में 2 मार्क भी कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। 14 मार्क का एक क्वेश्चन होता है ना, ऐसे करके आपके 70 मार्क यहाँ पे होते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, है ना, 14 इंटू 5 70 हो गए। और इंटरनल ऑप्शन होते हैं आपके, जनरल ऑप्शन नहीं होते, वो खास ध्यान में रखना, है ना। बहुत सारे ऐसे सवाल भी होंगे जो कंपलसरी होंगे। तो इसमें बीटा गामा और इम्प्रॉपर इंटीग्रल बहुत इजी चैप्टर्स है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें मैं आपको बता दूं, टाइप 1 एंड टाइप 2 2 ही टाइप है, बहुत सिंपल टाइप है ना। एक बार लोअर लिमिट रख के चेक करना, एक बार अपर लिमिट रख के चेक करना है। बीटा गामा में जनरली मोस्ट वो लोग प्रॉपर्टी के सवाल ही पूछ लेते हैं, तो आपको प्रॉपर्टीज के जितने भी छोटे छोटे सवाल है 4 मार्क के और 3 मार्क के वो करने हैं, बहुत बड़े बड़े प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है। अब मार्केट में से जब आप बुक लाते हो तो बीटा गामा के चैप्टर देखोगे तो 50 पेज 100 पेज का चैप्टर होगा, उतना आप करके जाओगे, पेपर में कुछ काम में नहीं आने वाला है, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, आपको मैथ्स में पीएचडी करके कोई फायदा यहाँ पे होने वाला नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है सिंगल वेरिएबल कैलकुलस डिफरेंशिएशन। इसके अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है टेलर एंड मैक्लूरन सीरीज। टेलर एंड मैक्लूरन सीरीज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर आता है ना। टेलर एंड मैक्लूरन बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ लोड लेने का नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट है, टेलर भी इंपॉर्टेंट है और मैक्लूरन भी इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको कर ही लेना है, उसमें से तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। सिंपल टेलर सीरीज है, मैक्लूरन, टेलर से ऊपर से मैक्लूरन आई है। टेलर में आपको कौन सी वैल्यू फंक्शन में रखनी होती है वो दिया होता है, जब वो वैल्यू ना दे तो 0 रखना है, वो मैक्लूरन सीरीज होती है। उसके बाद है सीक्वेंस एंड सीरीज, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 14 मार्क का यहां से इस चैप्टर में से आ सकता है, 14 मार्क का पूरा क्वेश्चन, है ना। तो हम शुरुआत करते हैं एक टॉपिक, सीक्वेंस ऑफ नंबर एंड कन्वर्जन। सीक्वेंस में से सवाल आने की संभावना बहुत कम होती है, मैक्सिमम सवाल सीरीज में से आते हैं। तो सीरीज में से हम देखें, इनफाइनाइट सीरीज भी वो कोई एमपी नहीं है। टेस्ट ऑफ कन्वर्जन, टेलीस्कोपिंग सीरीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जियोमेट्रिक सीरीज इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, पी टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन मोस्ट आईएमपी, डी आलम्बर्ट मोस्ट आईएमपी, कोचीज रूट टेस्ट मोस्ट आईएमपी। इसमें से कंपैरिजन, डी आलम्बर्ट एंड कोचीज के सवाल पेपर में होंगे ही होंगे। इंटीग्रल का सवाल हो सकता है, जियोमेट्रिक और एरिथमेटिक का सवाल हो सकता है। उसके बाद ऑल्टरनेटिंग सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेडियस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंडीशन एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जन, मतलब ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज का ही पार्ट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको कुछ भी छोड़ना नहीं, अगर आपको छोड़ना है तो आप सीक्वेंस को छोड़ सकते हो, सीरीज में से सारी सीरीज करके जाना, पेपर में आ ही जाता है, क्योंकि 14 मार्क के और में भी 14 मार्क का सवाल मोस्ट प्रोबेबली सीक्वेंस सीरीज का ही होता है। अब आपको ऐसा लगे कि मेरे को सर कुछ नहीं करना, 1-2 टॉपिक तो बता दो, तो कंपैरिजन, डी आलम्बर्ट और कोची रूट टेस्ट करके जाना, ये 3 तो कंपलसरी करके ही जाना। उसके बाद मल्टीवेरिएबल कैलकुलस डिफरेंशिएशन,
इसके अंदर जो करना है, लिमिट कंटिन्यूटी का एक सवाल पेपर में होता ही होता है, या तो लिमिट या तो कंटिन्यूटी, है ना। ये पूरा डिफरेंशिएशन के बेसिस के ऊपर चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी 14 मार्क के अंदर आ सकता है। टोटल डेरिवेटिव, यहाँ पे ग्रेडियंट और डायरेक्शनल डेरिवेटिव में से एक सवाल बनेगा ही बनेगा, है ना। ये एक अलग चैप्टर इन लोगों ने इसमें गुजर दिया है ना, एक अलग चैप्टर है जो इन लोगों ने यहाँ पे गुजर दिया है, तो ये अलग से आपको कर लेना है। टेंजेंट प्लान नॉर्मल लाइन का सवाल आ सकता है। एक्सट्रीम वैल्यू मोस्ट टाइम पे पेपर में आएगा ही आएगा, ये मोस्ट टाइम पे पेपर में आएगा ही आएगा। मैक्सिमा मिनिमा सैडल पॉइंट वाला जो होता है, मेथड ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर भी इंपॉर्टेंट, ये सब एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल की एप्लीकेशन में ये सब आता है ना, तो ये सब भी यहाँ पे आईएमपी है। उसके बाद मल्टीवेरिएबल कैलकुलस इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ 2 एंड मोर वेरिएबल में चेन रूल बेन रूल सब आ गया, है ना। इन लोगों ने बहुत छोटा छोटा लिखा है इस बार सिलेबस में, लेकिन सब कुछ यहाँ पे कंसीडर है। तो पार्शियल में इंप्लिसिट फंक्शन भी आ गया, नॉर्मल प्रूफ वाले सवाल, एलएचएस आरएचएस वाले सवाल भी यहाँ पे आ गए, और एप्लीकेशन खास करके जाना, ये दोनों को मिला के 14 से 20 मार्क का पेपर में आता ही है। इसमें एक्सट्रीम वैल्यू तो पेपर में आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो खास कर ही देना। इंटीग्रेशन के अंदर हम देखें तो इंटीग्रेशन में डबल इंटीग्रेशन का नॉर्मल सवाल आ सकता है ना। उसके बाद चेंज और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पेपर में आईएमपी है। कार्टेशियन टू पोलर कन्वर्जेशन जो है वो भी आईएमपी है। एप्लीकेशन एरिया एंड वॉल्यूम, अगर आपको छोड़ना है तो आप इसको छोड़ सकते हो, है ना, इसको छोड़ सकते हो। सेंटर ऑफ मास ग्रेविटी, इसको भी आप छोड़ सकते हो। ट्रिपल इंटीग्रेशन खास करके जाना, उसका एक सिंपल सवाल पेपर में आएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन का, और कोई हार्ड एंड फास्ट सवाल नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे लिमिट आपको नहीं देते, कंडीशन देते हैं, कंडीशन से लिमिट बनानी होती है, फिर सॉल्व करना होता है। कार्टेशियन टू पोलर कन्वर्जेशन आता है, फिर स्ट्रिप अगर सीधी है, चेंज और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आता है, ट्रिपल का एक सिंपल सवाल आता है। तो ये भी एक 14 मार्क का चैप्टर यहाँ पे आपका बनता है। तो अगर आपको सीक्वेंस देखनी हो कैसे करे प्रिपरेशन, तो ये तो कर ही दो, टेलर एंड मैकलिगन, इसको तो छोड़ो ही मत। उसके बाद सीक्वेंस सीरीज कर दो, इसमें थोड़ा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाला है, लेकिन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ही खाली आपको देखना होता है। पेपर में आप आधो जवाबों में सब में कन्वर्जेंट लिख के आओ, टीचर आंसर ही चेक करता है, मेथड नहीं चेक करता। ये अंदर की बात है, किसी को बोलना मत। उसके बाद ये चैप्टर इजी चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को कर देना। इसमें आपको इंटीग्रेशन अगर नहीं आता है तो आप अटक सकते हो, तो जितना अगर आपसे होता है उतना आप करोगे तो भी आपको यहाँ पे बेनिफिशियल होने वाला है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारी जो एप्लीकेशन है प्रियसर विद्यापीठ, उसके ऊपर है ना मैथमेटिक्स 1 का पूरा कोर्स अवेलेबल है ना। सारे टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स, बहुत सारे सम सब करवाए हैं, प्रीवियस के पेपर सॉल्यूशन करवाए हैं, डीपीपी दी है, डीपीपी मतलब प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए हैं, उसके सॉल्यूशंस भी दिए हैं, और पूरा सिलेबस कवर करवाया है 550 से भी ज्यादा वीडियो से। इस कोर्स के बाहर का एक भी सवाल आपके पेपर में नहीं आने वाला है। मिड सेमेस्टर में बच्चों के कैसे रिव्यूज है, अगर आपको देखने हैं तो कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के देख सकते हो। 2500 से भी ज्यादा स्टूडेंट इस बार रिकॉर्ड ब्रेक स्टूडेंट मैथमेटिक्स 1 के अंदर पढ़ रहे हैं। कोई भी डाउट आते हैं उनको 24 आवर्स के अंदर डाउट के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। हमारी जो डाउट की टीम है वो बहुत स्ट्रांग है, और हर एक सब्जेक्ट में ये सपोर्ट आपको मिलता है। फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के कोर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप बाई कर सकते हो। मार्केट से अगर आप बुक लाते हो 500 से 550 की, मैं आपको ऐसा बोलूंगा मार्केट से बुक लाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आपको बुक की पीडीएफ भी मिल जाती है। ऐसे 5% स्टूडेंट भी है जो ऐसा कमेंट करते हैं कि YouTube पे तो सब फ्री में मिल जाता है, फिर कोर्स लेने की क्या जरूरत है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के आपके ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री तक YouTube पे तो सब अवेलेबल है, लेकिन प्रॉपर वे में अवेलेबल नहीं है। नया सिलेबस आया है तो उसको अकॉर्डिंग, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग उन लोगों ने कुछ चेंज नहीं किया है। अगर आपको एक्स्ट्रा सवाल प्रैक्टिस करने होंगे, कौन से सवाल बुक में से भी करने हैं, क्योंकि बुक ऐसी मार्केट में मिलती है जो इंटरनेशनल है, मतलब हर एक इंटरनेशनल की जितनी भी कॉलेज है ना, अगर गुजरात की है कि गुजरात की बाहर की, उन लोगों के लिए कॉमन बुक बनाई है, उसमें से आपके लिए कितना काम का है वो कौन आपको बताएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी, आप कहीं पे अटकोगे तो आपके डाउट क्या वो यूट्यूबर सॉल्व कर देगा, है ना। तो यूट्यूब पे तो सब अवेलेबल होता है, आपको इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज जाने की भी यूट्यूब पे जरूरत, यूट्यूब है तो जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉपर वे में सब नहीं मिलता है ना, इसीलिए बच्चे इसको फॉलो करते हैं। और मार्केट से बुक लाते हो तो बुक जी जगह पे आप कोर्स बाय कर सकते हो, फिर डिसीजन तो आपका है। ये मैंने आपको जस्ट समझाया। जो ये 5% लोग कभी कभी कमेंट करते हैं उन लोगों के लिए मैंने ये बात बताई कि भाई फ्री में तो सब मिल जाता है, लेकिन जो मिलता है वो प्रॉपर चेन में नहीं मिलता है, सब चीजें नहीं मिलती है ना, वो एक प्रॉब्लम हर बार रहता है ना। ये चीजें खास ध्यान में रखना। तो बस ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है ऐसे कोई नई अपडेट के साथ, बाय, टेक केयर।